जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम देने वाले हैं तो आज हम ये पहला प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जो प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे गए हैं। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है। अंत में कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताना है। अगर आप डेली हमारे साथ जुड़ते हैं तो विश्वास रखिए एग्जाम में एक भी प्रश्न यहां से बाहर नहीं होगा। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, 5, 7, 9 या फिर 10। तो अगर आपको सही उत्तर पता है तो कमेंट जरूर करते रहें। उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो सही उत्तर हो जाएगा कितनी, तो 5 होनी चाहिए न्यायाधीशों की संख्या, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, माजुली द्वीप जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है कहां स्थित है? आपसे पूछा गया है कि माजुली द्वीप जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है कहां स्थित है? असम में, मणिपुर में, केरल में या फिर कर्नाटक में? तो माजुली द्वीप जो स्थित है ये कहां पर स्थित है? तो असम में। पूछा जाए किस नदी पर, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर, ध्यान रखना है। माजुली द्वीप स्थित है असम में। पूछा जाए किस नदी पर, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर। तीसरा प्रश्न है, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? आपसे पूछा गया है कि मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? लियाकत अली खान, चौधरी चरण सिंह, मोहम्मद अली जिन्ना या फिर सिकंदर खान? तो आपको बताना है कि मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना ने। किसने? तो जिसने भी थर्ड ऑप्शन मोहम्मद अली जिन्ना का चयन किया है सही उत्तर हो जाएगा। तो मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने। चौथा प्रश्न है, केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को तय करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किस अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है? अपीलीय अधिकार, सलाहकार क्षेत्राधिकार, संवैधानिक क्षेत्राधिकार या फिर मूल क्षेत्राधिकार? तो आपको बताना है कि केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को तय करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किस अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो राइट आंसर हो जाएगा मूल क्षेत्राधिकार। क्या होगा? तो मूल क्षेत्राधिकार इसका सही उत्तर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? गोलकनाथ, ए.के. गोपालन, केशवानंद भारती या फिर मेनका गांधी? तो राइट आंसर इसका क्या होगा? केशवानंद भारती हो जाएगा। क्या होगा? तो केशवानंद भारती इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो केशवानंद भारती इसका सही उत्तर होगा। अगला है, निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? मीर कासिम, सिराजुद्दौला, मीर जाफर या फिर अली वर्दी खान? बताना है कि निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? तो सही उत्तर हो जाएगा किसने? तो मीर कासिम ने। निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? तो मीर कासिम ने। अगला है, तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? आपसे पूछा गया है कि तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? वेलेस्ली हेस्टिंग, विलियम बेंटिंक या फिर मेयो? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा विलियम बेंटिंक ने। क्या होगा? तो तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? तो विलियम बेंटिंक इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, पूर्ण स्वराज की प्राप्ति की घोषणा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब की थी? 1916, 1929, 1930 या फिर 1932? तो राइट आंसर हो जाएगा 1929 में। कब? तो 1929। ध्यान रखेंगे, पूर्ण स्वराज की प्राप्ति की घोषणा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब की थी? तो 1929 में। कब? तो 1929 में। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में लौह का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ किसमें मिलता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या फिर उपनिषद? आपको बताना है कि भारतीय उपमहाद्वीप में लौह का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ किसमें मिलता है?
तो राइट आंसर हो जाएगा यजुर्वेद में। किसमें? तो भारतीय उपमहाद्वीप में लौह का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ किसमें मिलता है? तो यजुर्वेद में। अगला है, निम्न में से अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? गुप्त वंश, मौर्य वंश, हर्यक वंश या फिर शिशुनाग वंश? तो निम्न में से अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? राइट आंसर हो जाएगा हर्यक वंश। क्या होगा? तो हर्यक वंश इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? तो हर्यक वंश। और जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया, आप लोग वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके डेली हमारे साथ जुड़ जाइए। हम उन सभी प्रश्नों को कंप्लीट करवा देंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो आपको डेली जुड़ना है और राइट आंसर जरूर कमेंट करते रहना। इसकी पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाएंगे, तो वहां पर आपको जुड़ना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगला है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1905, 1902, 1906 या फिर 1904? तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी कब? 1906 में। कब? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। कब? तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। अगला है, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? राष्ट्रपति, संसद, मंत्रिपरिषद या फिर सर्वोच्च न्यायालय? तो भारतीय संविधान का संरक्षक जो हो जाएगा, राइट आंसर क्या होगा? तो भारतीय संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा। क्या? तो सर्वोच्च न्यायालय इसका राइट आंसर है। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को, लोकसभा अध्यक्ष को, राज्यसभा अध्यक्ष या फिर सर्वोच्च न्यायालय? तो संविधान की व्याख्या करने का जो अंतिम अधिकार है ये सर्वोच्च न्यायालय को है। किसे है? तो सर्वोच्च न्यायालय को है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक कहा जाता है? भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, लोकसभा सचिवालय, भारत का उच्चतम न्यायालय? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक कहा जाता है। तो राइट आंसर इसका होगा, क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो राइट आंसर दिया हुआ है भारत का उच्चतम न्यायालय, क्या होगा? तो निम्न में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक कहा जाता है? तो भारत का उच्चतम न्यायालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, रैयत वाणी प्रथा प्रारंभ की थी किसने? मुनरो ने, मार्टिन वर्ड ने, कार्नवालिस ने या फिर इनमें से कोई नहीं? तो रैयत वाणी जो प्रथा है ये प्रारंभ की गई थी टॉमस मुनरो के द्वारा। किसके द्वारा? तो रैयत वाणी प्रथा प्रारंभ की गई थी टॉमस मुनरो के द्वारा। किसके द्वारा? तो रैयत वाणी प्रथा प्रारंभ की गई थी टॉमस मुनरो के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत का उत्तरी मैदान किन नदी प्रणाली के द्वारा बना है? बताना है कि भारत का उत्तरी मैदान किन नदी प्रणाली के द्वारा बना है? गंगा एवं सिंध, गंगा सिंध एवं ब्रह्मपुत्र, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र या फिर सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र? तो बताना है कि भारत का उत्तरी मैदान किन नदी प्रणाली के द्वारा बना है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा गंगा, सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र। क्या होगा? तो भारत का उत्तरी मैदान किन नदी प्रणाली के द्वारा बना है? तो गंगा, सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र। अगला है, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? मद्रास, लखनऊ, दिल्ली या फिर कोलकाता? भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा, क्या होगा? तो लखनऊ में। कहां पर? तो भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान जो है ये लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वतमाला को किसमें विभाजित किया गया है? हिमाचल, सह्याद्री और शिवालिक? हिमाचल, हिमाद्री और शिवालिक, हिमाद्री, विंध्य और शिवालिक या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हिमालय पर्वतमाला को किसमें विभाजित किया गया है? हिमालय पर्वतमाला को विभाजित किया गया है हिमाचल, हिमाद्री और शिवालिक में। किसमें? तो हिमाचल, हिमाद्री और शिवालिक में हिमालय पर्वतमाला को किसमें विभाजित किया गया है? तो हिमाचल, हिमाद्री और शिवालिक में। अगला है, इनमें से कौन सा ठंडा रेगिस्तान नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ठंडा रेगिस्तान नहीं है। दस्त, येलुट, गोबी, लद्दाख या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा दस्त, येलुट। क्या होगा? इनमें से कौन सा ठंडा रेगिस्तान नहीं है? तो सही उत्तर होगा दस्त, येलुट। नेक्स्ट है, राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, विधानसभा अध्यक्ष या फिर महाधिवक्ता? तो राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? सही उत्तर हो जाएगा राज्य के, क्या? तो राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। सही उत्तर जो होगा, राज्यपाल को
पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा मतदाता आयु घटाने से संबंधित संविधान संशोधन जो है 61वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 24वां संविधान संशोधन या फिर 52वां संविधान संशोधन? तो निम्न में से कौन मतदाता आयु घटाने से संबंधित संविधान संशोधन है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन। क्या होगा? तो निम्न में से कौन सा मतदाता आयु घटाने से संबंधित संविधान संशोधन है? तो 61वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान की दी गई अनुसूचियों में से कौन सी अनुसूची राज्यों के नाम की अनुसूची तथा राज्य क्षेत्र का ब्यौरा देती है? तीसरी अनुसूची, दूसरी अनुसूची, पहली अनुसूची या फिर पांचवी अनुसूची? तो भारतीय संविधान की दी गई अनुसूचियों में कौन सी अनुसूची राज्यों के नाम की अनुसूची तथा राज्य क्षेत्र का ब्यौरा देती है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा पहली अनुसूची में राज्य क्षेत्र के बारे में दिया गया है। किसके बारे में? तो पहली अनुसूची में राज्य क्षेत्र के बारे में दिया गया है। दूसरी अनुसूची में वेतन के बारे में दिया गया है। दूसरी अनुसूची में वेतन के बारे में। तीसरी में क्या है? तो तीसरी आप इस प्रकार ध्यान रखेंगे, तीसरी में 3 अक्षर, तो क्या हो जाएगा? शपथ में भी 3 अक्षर है, तो तीसरी में शपथ। चौथी में जब 4 लोग इकट्ठा होंगे तो क्या? राज्यसभा, यानी कि राज्यसभा है। पांचवी में क्या है? तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना। अगर आपको अनुसूची नहीं याद है वारो, तो हमने एक वीडियो बना करके रखा है, जा करके आप सर्च कर लेना, अनुसूची बाय फ्री एग्जाम जोन आपको मिल जाएगा। एक बार अगर आप देख लेते हैं तो कभी भी आप नहीं भूलेंगे। ध्यान रखना है, ट्रिक के माध्यम से हमने करवाया है। तो अगला प्रश्न है, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? संसद, राष्ट्रपति, चुनाव आयोग, सर्वोच्च न्यायालय? यहां पर आपको बताना है कि भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का जो अधिकार है ये चुनाव आयोग को है। किसे है? तो चुनाव आयोग को है। ध्यान रखेंगे, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का जो अधिकार है ये किसको है? चुनाव आयोग को। अगला है, निम्न में से कौन भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है? भारत का राष्ट्रपति, भारत का निर्वाचन आयोग, विधि एवं न्याय मंत्रालय, लोकसभा अध्यक्ष? तो निम्न में से कौन भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है? सही उत्तर हो जाएगा भारत का निर्वाचन आयोग। क्या होगा? तो भारत का निर्वाचन आयोग होगा। निम्न में से कौन भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है? तो भारत का निर्वाचन आयोग इसका राइट आंसर होगा। अगला है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लेखा जोखा संबंधी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करते हैं? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री या फिर उपराष्ट्रपति? तो सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति को। किसे? तो राष्ट्रपति इसका राइट आंसर होगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लेखा जोखा संबंधी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करते हैं? तो राष्ट्रपति को। निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के अधिकार में आते हैं? केंद्र व राज्य के बीच विवाद, राज्यों के परस्पर विवाद, मूल अधिकारों का प्रवर्तन, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के अधिकारिक में आते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा मूल अधिकारों का प्रवर्तन। क्या होगा? तो निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की आधिकारिक में आते हैं? तो मूल अधिकारों का प्रवर्तन हो जाएगा। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो सोच रहे हैं कि जब एग्जाम डेट आएगी फिर पढ़ लेंगे, हम एग्जाम पास करेंगे, तो भूल जाना। अगर आप अभी से मेहनत नहीं करते हैं तो आप सफलता से बहुत दूर जाएंगे। ध्यान रखिएगा, सफलता वक्त मांगती है। आप थोड़ा ही पढ़िए लेकिन डेली कुछ ना कुछ जरूर पढ़ते रहे। आप अभी से अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए, निश्चित ही आप सफल होंगे, ये मेरा दावा है। बस आपको अभी से जुड़ना है, डेली पढ़ना है। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था? पहली, दूसरी, तीसरी या फिर पांचवी? तो गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा जो 27 का सही उत्तर होगा पांचवी में। किसमें? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। 28 है, सुलभ मुद्रा का क्या अर्थ है? आपसे पूछा गया है कि सुलभ मुद्रा का क्या अर्थ है? बचत का निम्न स्तर, ब्याज की कम दर, आय का निम्न स्तर, बचत की कम दर। तो सुलभ मुद्रा का जो अर्थ है 28 का जो सही उत्तर होगा ब्याज की कम दर। क्या होगा? तो सुलभ मुद्रा का क्या अर्थ है? ब्याज की कम दर इसका राइट आंसर होगा। सुलभ मुद्रा का क्या अर्थ है? तो ब्याज की कम दर। क्या हो जाएगा? तो ब्याज की कम दर। नेक्स्ट है,
भारत के राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? व्यापार क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, सेवा क्षेत्र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारत के राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा जो स्रोत है, सही उत्तर हो जाएगा सेवा क्षेत्र। क्या होगा? तो सेवा क्षेत्र होगा। भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा क्षेत्र जो है ये सेवा क्षेत्र है। कृषि किस में आता है? तो प्राथमिक क्षेत्र में। अगला है, शीतकालीन फसल ऋतु को भारत की किस नाम से जाना जाता है? रबी, शीतल, खरीफ या फिर जायद। तो राइट आंसर इसका होगा शीतकालीन फसल ऋतु को भारत की किस नाम से जाना जाता है? तो रबी इसका सही उत्तर होगा। पूछा जाता है रबी में कौन कौन सी फसलें आती, तो ध्यान रखेंगे गेहूं, गेहूं हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, जौ हो गया, सरसों हो गया। क्या हो गया? तो गेहूं, चना, मटर, जौ, सरसों, ये सभी जो हैं ये रबी की फसल में आती हैं, ध्यान रखेंगे। अगला है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? संविधान संशोधन विधेयक, धन विधेयक, साधारण विधेयक, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। तो राइट आंसर इसका होगा साधारण विधेयक। क्या होगा? तो भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो साधारण विधेयक। अगला है, कोई कानूनी विधेयक संसद के लिए किस पटल पर रखा जा सकता है? लोकसभा में, राज्यसभा में, दोनों में से संसद के एक पटल पर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कोई कानूनी विधेयक संसद के किस पटल पर रखा जा सकता है? सही उत्तर होगा दोनों में से संसद के एक पटल पर। क्या होगा? तो दोनों में से संसद के एक पटल पर कोई कानूनी विधेयक संसद के किस पटल पर रखा जा सकता है? तो सही उत्तर होगा दोनों में से संसद के एक पटल पर। अगला है, निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध दूर करने हो तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है? सामान्य विधेयक, धन विधेयक, संवैधानिक संशोधन विधेयक, विनियोग विधेयक। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सामान्य विधेयक। क्या होगा? तो सामान्य विधेयक इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध दूर करने हेतु लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है? तो सामान्य विधेयक। नेक्स्ट है, चेरनोबिल दुर्घटना किससे संबंधित है? कई बार ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर उठा करके देखना, कई बार मिलेगा। चेरनोबिल दुर्घटना किससे संबंधित है? भूकंप, अम्लीय वर्षा, नाभिकीय दुर्घटना या फिर इनमें से कोई नहीं। 34 का सही उत्तर होगा नाभिकीय दुर्घटना। क्या होगा? तो चेरनोबिल दुर्घटना किससे संबंधित है? नाभिकीय दुर्घटना। राष्ट्रगीत वंदे मातरम निम्नलिखित में से किसका एक अंश है? दुर्गेश नंदनी, सरस्वती चंद्र, आनंद मठ या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा आनंद मठ। क्या होगा? तो आनंद मठ इसका राइट आंसर होगा। राष्ट्रगीत वंदे मातरम निम्नलिखित में से किसका एक अंश है? तो आनंद मठ इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर कर्नाटक। तो राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। कहां पर? तो महाराष्ट्र इसका राइट आंसर होगा। बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है, बिहार के नक्सल प्रभावित कितने जिलों को वर्ष 2021 के मध्य में नक्सलवाद मुक्त जिला घोषित किया गया है? 4, 6, 8 या फिर 10। ये प्रश्न भी पूछा गया था। राइट आंसर इसका हो जाएगा 6। कितना होगा? तो 6 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, बिहार के किस महिला साहित्यकार को वर्ष 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, अनामिका को। अगला है, बिहार के प्राचीन इतिहास में जीवक कौन थे? तो बिहार के प्राचीन इतिहास में जीवक थे कौन? सही उत्तर हो जाएगा चिकित्सक थे। क्या थे? तो बिहार के प्राचीन इतिहास में जीवक जो थे ये चिकित्सक थे। क्या थे? तो चिकित्सक थे। अगला है, संगीत, नृत्य एवं नाटक की राष्ट्रीय अकादमी संगीत नाटक अकादमी भारतीय गणराज्य द्वारा स्थापित पहली राष्ट्रीय कला अकादमी थी। यह अकादमी कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता। संगीत, नृत्य एवं नाटक की राष्ट्रीय अकादमी संगीत नाटक अकादमी भारतीय गणराज्य द्वारा स्थापित पहली राष्ट्रीय कला अकादमी भी थी। या कहाँ स्थित है? तो सही उत्तर हो जाएगा कहां पर? तो राइट आंसर होगा नई दिल्ली में। कहां पर? तो नई दिल्ली में। अगला है, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक आनुवंशिक विकार है? एनीमिया, कैंसर, थैलीसीमिया या फिर इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक आनुवंशिक विकार है आपको बताना है। राइट आंसर होगा थैलोसीमिया। क्या होगा? तो थैलोसीमिया इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या? तो थैलेसीमिया इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक आनुवंशिक विकार है? तो थैलेसीमिया सही उत्तर होगा। 42 है, गति का प्रथम नियम किसकी परिभाषा देता है? गति का प्रथम नियम किसकी परिभाषा देता है? वेग, बल, त्वरण या फिर गुरुत्वाकर्षण। तो सही उत्तर हो जाएगा बल की। किसकी? तो बल की। गति का जो प्रथम नियम है
ये परिभाषा देता है वल की, किसकी, तो वल की। ध्वनि किस तरंग का एक रूप है जो सुनने की अनुभूति पैदा करती है? यांत्रिक ऊर्जा, अनुगूंज, विद्युत चुंबकीय तरंग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ध्वनि किस तरंग का एक रूप है जो सुनने की अनुभूति पैदा करती है? तो 43 का सही उत्तर होगा क्या, तो यांत्रिक ऊर्जा। क्या, तो ध्वनि किस तरंग का एक रूप है जो सुनने की अनुभूति पैदा करती है? यांत्रिक ऊर्जा इसका राइट आंसर होगा। सबसे बड़ा शावक कौन सा जानवर पैदा करता है? हाथी, कैंडा, नीली व्हेल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा नीली व्हेल। क्या होगा, तो सबसे बड़ा शावक कौन सा जानवर पैदा करता है? नीली व्हेल राइट आंसर है। दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम कौन सा होता है? रेनिन, पेप्सिन, रेजिन, टाइलिन। बताना है कि दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम कौन सा होता है? रेनिन, पेप्सिन, रेजिन या फिर टाइलिन। तो इसका आंसर आपको बताना है, कमेंट करते रहना है। सही उत्तर आप लोग कमेंट नहीं करते तो आप लोग कमेंट जरूर करते रहें, तभी आपको प्रश्न याद होंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा, दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम जो है, सही उत्तर होगा रेनिन। क्या होगा, तो रेनिन इसका राइट आंसर होगा। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? यकृत में, आमाशय में, तिल्ली में या फिर हृदय में? तो 46 का जो सही उत्तर होगा ये होगा यकृत में। कहां पर, तो मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? यकृत में। नेक्स्ट है, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है? कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर कैल्शियम? मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है? सही उत्तर हो जाएगा क्या, तो राइट आंसर इसका होगा। सही उत्तर आपको बताते रहना है, गलती नहीं करेंगे। सही उत्तर होगा ऑक्सीजन। क्या, तो मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है? तो ऑक्सीजन है। सेरिब्रम किससे संबंधित है? यकृत, हृदय, मस्तिष्क या फिर आमाशय? तो सेरिब्रम जो है ये संबंधित है किससे? सेरिब्रम किससे संबंधित है? राइट आंसर इसका होगा मस्तिष्क से। किससे, तो सेरिब्रम जो है ये मस्तिष्क से संबंधित है। मौसमी गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? मौसमी गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम, हाइड्रोजन, लिथियम या फिर वायु? तो मौसमी गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? राइट आंसर होगा हीलियम भरी जाती है। क्या, तो मौसमी गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम भरी जाती है। क्या भरी जाती है, तो मौसमी गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? सही उत्तर होगा हीलियम भरी जाती है। नेक्स्ट है, तरल लाल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका मुख्य कारण क्या है? अपवर्तन, प्रकाश प्रकीर्णन, परावर्तन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो तरल लाल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका मुख्य कारण जो है ये अपवर्तन होगा। क्या, तो अपवर्तन हो जाएगा राइट आंसर। 50 प्रश्न थे और जो 51 है इसका सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बन उर्वरक है? इसका सही उत्तर आप बताएंगे। यूरिया है, पीट है, एल्युमिनियम है या फिर इनमें से कोई नहीं। आसान प्रश्न है, आप सभी को कमेंट करके सही आंसर बताना है। नहीं पता है तो गूगल पर सर्च कर लीजिए या फिर बुक से देख करके आप लोग बताना कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बन उर्वरक है? यूरिया, पीट, एल्युमिनियम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 51 नंबर का प्रश्न आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, हम इंतजार करेंगे। आप लोग बताएं कि आपका स्कोर क्या रहा, 50 प्रश्नों में आप कितने प्रश्न सही कर पाए, बता करके ही जाना है। और इसकी पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना। वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। और जिन प्यारे दोस्तों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक करके ही जाना है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।